Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, this is a revision video of chapter 4th, that is electric capacitance and capacitor. देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर पे एक रिवीजन वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ऑलरेडी उस पर बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी stored in parallel plate capacitor. मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को ड्राइव करेंगे. सो नाउ वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज U is equal to half of CV square half of Q into V into V and half of Q by C square. सॉरी Q square by C. Q square by C. ठीक है. तो ये तीन इक्वेशंस हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, इतना एनर्जी स्टोर होता है, तो इन्हीं सारे फॉर्मूलेस को हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, एनर्जी डेंसिटी भी हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इनिशियली इट इज अनचार्ज कैपेसिटर. इनिशियली लेट अस सपोज करते हैं कि इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, तो इनिशियली ये अनचार्ज्ड है एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट इज d. लेट अस सपोज d है एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू a. हर प्लेट का जो एरिया है वो हमारा क्या है, a है. अब जब इस कैपेसिटर को एक हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे एक स्विच के हेल्प से, तो ये बैटरी क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा. क्लियर. इस बैटरी या सेल का यहाँ पे फंक्शन होगा कि ये इस कैपेसिटर को यहाँ पे चार्ज अप करेगा. ठीक है, जैसे ये चार्ज करेगा तो इस बैटरी को, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. वो वर्क जो है वो इस कैपेसिटर में एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और उसी को कहेंगे एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो लेट अस सपोज इनिशियली दोनों का चार्ज जीरो है, जीरो चार्ज है, पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल भी इसका जीरो है. हम यहां से क्या करते हैं, जैसे स्विच को ऑन करते हैं, बैटरी को जैसे ऑन करते हैं या सेल को ऑन करते हैं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल्स, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल्स. तो यहाँ पे बैटरी का फंक्शन ये होता है कि बैटरी इस वाले प्लेट से एक थोड़ा सा चार्ज लेगा, लेट अस सपोज थोड़ा सा dq चार्ज लिया, और dq चार्ज लेके वो क्या करेगा, इस वाले प्लेट को ट्रांसफर कर देगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव. लेट अस अज्यूम कि बैटरी ने क्या करा, यहां से इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन लिया और उस एक इलेक्ट्रॉन को इस वाले प्लेट को, सेकंड प्लेट को ट्रांसफर कर दिया. लेट अस सपोज ये हमारा x प्लेट है, ये हमारा y प्लेट है. तो x प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन लिया और इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा, वो y प्लेट को ट्रांसफर करेगा, जिससे प्लेट x पॉजिटिव होगा एंड प्लेट y नेगेटिव हो जाएगा. अगेन नेक्स्ट टाइम बैटरी क्या करेगा, इससे एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे इस पे एक पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा, और उसी इलेक्ट्रॉन को लेके वो क्या करेगा, जैसे ही वो बाई को ट्रांसफर करेगा, बाई प्लेट को, बाई पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव होता है. जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करने की कोशिश करेगी बैटरी को, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर एंटर करने नहीं देगा. ये प्लेट इसकी टेंडेंसी होगी, वो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर ना करे. तो इस प्रोसेस में बैटरी क्या करेगा, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ट्रांसफर करेगा. अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी ने इस इलेक्ट्रॉन को प्लेट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया. ठीक है, फिर अगेन एक इलेक्ट्रॉन और लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स प्लेट से लिया
और जैसे एक्स प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगेन वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वाई प्लेट को ट्रांसफर करेगा तो अगेन उसको रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा नेगेटिव प्लेट पे, वैसे वैसे इसको चार्ज ट्रांसफर करने के लिए बैटरी को और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है, ये बैटरी के अगर इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, कुछ अपनी एनर्जी का यूटिलाइज कर रहा है, और जो एनर्जी या जो वर्क ये बैटरी करता है वो वर्क जो है इस कैपेसिटर के अक्रॉस एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि फाइनली इस पे प्लस का क्यू चार्ज आ गया और इस पे माइनस का क्यू चार्ज आ गया। ठीक, एंड let us assume that at any instant लेट ये करते हैं किसी एक इंस्टेंट पे इस पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू डैश। चार्ज कितना है, क्यू डैश है। लेट अस सपोज इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो C है, देन पोटेंशियल V डैश एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट इस पे चार्ज क्यू डैश है उसी इंस्टेंट इस पे पोटेंशियल V डैश, एंड V डैश इज इक्वल टू क्यू डैश बाय C, क्यू डैश बाय C। क्लियर? सुनो, अब लेट अस अज्यूम कि इस इंस्टेंट के बाद बैटरी जो है यहां से dq चार्ज लेता है और इस dq चार्ज को लेके वो बाई प्लेट को ट्रांसफर करता है, तो इस प्रोसेस में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा? सुनो, द वर्क डन बाय द बैटरी, work done by the battery to give the dq charge on capacitor। मतलब कैपेसिटर को dq चार्ज देने में कितना उसने वर्क किया, दैट इज स्मॉल वर्क होगा, dw इज इक्वल टू पोटेंशियल में पता है एट एन इंस्टेंट पोटेंशियल इज V, एंड dq चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, देन dw इज इक्वल टू V डैश इनटू dq, V डैश इनटू dq, बिकॉज़ वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q, देन W इज इक्वल टू V इनटू Q। तो इट एट दैट इंस्टेंट पोटेंशियल कितना V डैश है, चार्ज कितना ट्रांसफर करे, dq चार्ज ट्रांसफर करे A से लेके सॉरी x से लेके y में, तो उस इंस्टेंट कितना वर्क करना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्क डन होगा, dw इज इक्वल टू v डैश इनटू dq, एंड v डैश इज इक्वल टू q डैश बाय c इनटू dq। ये तो है छोटा सा वर्क डन। द टोटल वर्क डन इस जो हमारा प्लेट है, जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को टोटल चार्ज करने के कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। मतलब जो छोटा सा वर्क डन है, इस छोटे से वर्क डन को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना, इंटीग्रेट करेंगे विद इंटीग्रेशंस सॉरी विद लिमिट। किस लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियली इस पे जब t इज इक्वल टू 0 था तो इस पे चार्ज 0 था, जब t इज इक्वल टू t हो गया, मतलब जब ये चार्ज कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो गया, तो उस कंडीशन में q डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, q के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे वो 0 से q तक, q इज द फाइनल चार्ज एंड 0 इज द इनिशियल चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सो नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से q तक, दैट इज q। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू q dw इज व्हाट, q dash by c into dq। सो नाउ 1 by c इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से। सो नाउ इंटीग्रेशन 0 to q dash into dq। देखिए q dash को इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा
इंटीग्रेशन भी मतलब पावर ऐड होता है, फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n ऑफ dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे q की पावर 1 प्लस 1 q डैश की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 एंड q टू 0। सो नाउ 1 प्लस 1 2 2c, तो ये q डैश का स्क्वायर एंड q टू 0। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देन 2c q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस मतलब q डैश की जगह q रखेंगे, q डैश की जगह 0 रखेंगे। सो नाउ हियर 1/2 q स्क्वायर बाय c। देखिए यहां से फॉर्मूला जाएगा वर्क डन का। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क is stored as a form of energy, form of energy। ये जो वर्क है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर होता है। देन U is equal to W and W is equal to half of Q square by C। What Q is equal to C into V, तो C into V यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो half of CV square and Q into V के टर्म्स में अगर इक्वेशन को लिखते हैं C is equal to लिखेंगे Q upon V, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इसको, ये जो half of Q into V। ठीक है, ये अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग इक्वेशंस यूज कर सकते हैं एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? सो नाउ नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, सो नाउ एनर्जी डेंसिटी मींस कि पर जो कैपेसिटर के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है। जस्ट लाइक वी हैव अ कैपेसिटर, जैसे ये कैपेसिटर है तो इसके अंदर क्या होगा, स्पेस होगा, जो भी मटेरियल उसके अंदर भरा हो, लेकिन स्पेस होगा, वॉल्यूम होगा इसके अंदर। तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी को कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी का सब टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। Energy stored in per unit volume is known as energy density। So now energy density को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। स्मॉल u is equal to total energy divided by total volume। So now total energy is what, u upon total volume is v, या v dash V लिखते हैं इसको वॉल्यूम को। सो नाउ U इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, हाफ ऑफ CV स्क्वायर डिवाइड बाय V इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस एरिया इनटू लेंथ। जैसे कि ये हमारा कैपेसिटर है, इसकी पर प्लेट का एरिया A है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, तो इसका जो एरिया सॉरी वॉल्यूम होगा टोटल, इसके अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा आपका A into D। सो नाउ हाफ ऑफ C is what, A epsilon naught upon D divided by A into D into V square। ठीक है, ये जो हमारे पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस उसके लिए फॉर्मूला जाएगा A epsilon naught by D। अगर उसके अंदर एयर फिल्डेड है, अगर कोई भी मटेरियल उसके अंदर रखा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर रखा है हमने, तो उसके लिए क्या जाएगा K A epsilon upon D। सो नाउ A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ ऑफ K epsilon naught V square by D square, and that is half of K epsilon naught V upon D का होल स्क्वायर, V upon D का, and V upon D is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस प्लेट, दैट इज E। तो V अपॉन D का वैल्यू क्या जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा, यहां से जाए हाफ ऑफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये जो हमारा एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला जूल पर मीटर क्यूब। मतलब जो हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है वो हाफ ऑफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। इट मींस एनर्जी जो है इसके अंदर वो कहाँ स्टोर होता है, वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्टोर्ड इन
द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर। एक नंबर का क्वेश्चन है कि एनर्जी कहाँ स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर, तो एनर्जी ना तो उसके प्लेट पे स्टोर होता है, ठीक है, ना इसके पोटेंशियल पे स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होगा हमारा टोटल एनर्जी, एंड U इज इक्वल टू हाफ ऑफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा सा वेरी सिंपल डेरिवेशन, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। do some numerical। So now let's see one question. Find the total energy stored in the capacitor in a network shown below। एक नेटवर्क गिवन है हमारे पास इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ये हमारा 6 वोल्ट की बैटरी है, एंड वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर? सो नाउ फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मतलब ये जो कैपेसिटर का नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर टोटल कितना एनर्जी स्टोर है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी टोटल कैपेसिटी निकालना है, जो हमारे पास नेटवर्क है, इस नेटवर्क की टोटल कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी टोटल कैपेसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सो नाउ नोट इट दैट अगर इनका रेशियो अगर देखते हैं तो इन दोनों का रेशियो 1/2 हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो 2/2 हो जाएगा। तो इट मींस ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल डेरिवेशन होगा इसका कि इन दोनों, इसको नेम दे देते C1, C2, C3, C4 एंड C5। ठीक है, C1 एंड C2, C1 एंड C2 जो है ये सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका नेट जो कैपेसिटी होगा दैट इज C1 C2 by C1 plus C2, then 2 into 2 divided by 2 plus 2, that is equal to 4/4, you have 1 माइक्रोफैरड। यहाँ पे इन दोनों का टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और ये जो C3 है, C3 के साथ वो पैरेलल कनेक्टेड है, C3 and C dash will be parallel, ये पैरेलल हो जाएगा। तो इसकी टोटल कैपेसिटी C डबल डैश इज इक्वल टू C3 प्लस C डैश दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। देखिए इसको यहां से इरेज कर देते हैं। अब इस तरीके से एक नेटवर्क बचेगा हमारे पास, इस नेटवर्क में इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, इसको C डबल डैश एंड C4 विल बी पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगा। तो इसकी टोटल कैपेसिटी C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, देखो ऊपर मल्टीप्लिकेशन C डबल डैश इनटू C4 डिवाइड बाय C डबल डैश प्लस C4, C डबल डैश 2 इनटू C4, C4 का वैल्यू 2 है, 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। तो अब यहाँ पे एक कैपेसिटर बचेगा और ये कैपेसिटर हो जाएगा हमारा 1 माइक्रोफैरड का। इस तरीके से ये 1 माइक्रोफैरड।
अब ये दोनों जो है हमारा पैरेलल हो जाएगा। सो नेट सी नेट इज इक्वल टू, दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड। तो इसके जो टोटल नेट कैपेसिटेंस है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, हो जाएगा आपका 2 माइक्रो फैरेड। सो नाउ टोटल एनर्जी U is equal to half of CV square, then half of C is 2 microfarad, that is 2 into 10 to the power minus 6 into V is equal to 6 का square, 2 से 2 cancel, then 36 into 10 to the minus 6 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली बहुत अच्छे वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।